हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी अभ्यास 10A। देखो इसका पहला क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, निम्नलिखित चतुर्भुज, जितना ये चतुर्भुज दिया है, निम्नलिखित चतुर्भुज के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम बताइए। देखो यहाँ पे 1 2 3 दिया है। ये सब की क्या करेंगे, भुजा बताएंगे कि भुजा कौन कौन सी है, शीर्ष कौन से हैं और कोण कौन से हैं और विकर्णों के नाम बताना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला चतुर्भुज ये बना के दिया है। इसमें क्या बोल रहा है कि भुजा कितनी है, कौन कौन सी भुजा है। तो देखो भुजा किसको बोलते हैं, चतुर्भुज जिन 4 रेखाखंडों से मिलके बना होता है उसको क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। तो यहाँ पे भुजा कौन है, ये डी ई है, ई एफ है, एफ जी है और ये क्या है, जी डी है। तो यहाँ पे लिख देंगे भुजा के नाम कौन कौन से हैं, डी ई और ये ई एफ जी और ये जी डी। देखो शीर्ष किसको बोलते हैं, जहाँ पर 2 रेखा आके मिलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। देखो ये एक रेखाखंड, ये एक भुजा है, एक ये भुजा है, जहाँ 2 भुजा आके मिलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीर्ष ये होगा। और देखो यहाँ पर भी 2 भुजा मिल रही है, यहाँ पर भी 2 भुजा मिल रही है और यहाँ पर भी। तो ये सारे क्या है, पॉइंट शीर्ष है। लिखेंगे शीर्ष कौन कौन सा है, डी ई एफ और ये जी, ये क्या है, शीर्ष है। अब देखो कोण किसको बोलते हैं, जो 2 रेखाखंडों के बीच का झुकाव होता है उसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। देखो ये 2 रेखाखंड है, इसके बीच का झुकाव ये और ये कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन सा कोण है, कोण डी, कोण ई, कोण एफ और कोण जी। देखो विकर्ण किसको बोलते हैं, जहाँ पे ये 2 बिंदु मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। देखो ये शीर्ष को मिलाने वाली रेखा है, उसको क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। तो यहाँ पे शीर्ष को कौन मिला रही है, डी और एफ। तो यहाँ पे लिख देंगे डी एफ जो है ये विकर्ण है। अब देखो इसके सेकंड वाले में कौन सा चित्र बना के दिया है, कौन सा चतुर्भुज दिया है। देखो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें यही चतुर्भुज बना के दिया है। इसमें देखो भुजा कौन कौन सी होगी, ये चतुर्भुज जितने रेखाखंड से मिल के बना है वो क्या हो जाएगी, भुजा। तो यहाँ पे भुजा एक कौन है, यू वी और ये यू वी और डब्लू और यहाँ पे क्या है, डब्लू एक्स और ये क्या है, एक्स यू। अब देखो यहाँ पे शीर्ष लिखना है। तो देखो ये शीर्ष यहाँ पे कौन होगा, जितने ये यहाँ पे क्या है, चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू वी डब्लू एक्स। देखो यहाँ पे 2 भुजा मिल रही है। कोण किसको बोलते हैं, 2 भुजाओं के बीच के जो झुकाव होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोण। तो ये कोण हो जाएगा, ये और ये। यहाँ पे लिख देंगे कोण यू, कोण वी, कोण डब्लू और कोण एक्स। विकर्ण देखो इसमें कौन कौन सा है, एक ये है जो ये शीर्ष को क्या कर रहा है, शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो ये देखो शीर्ष को मिला रहा है और ये एक शीर्ष को मिला रहा है। तो यहाँ पे विकर्ण कौन कौन सा है, यू डब्लू है और कौन सा है, यू वी है। अब देखो इसके थर्ड वाले पार्ट में कौन सा चतुर्भुज बना के दिया है। देखो यहाँ पे तीसरा चतुर्भुज ये बना के दिया है। यहाँ पे देखो एक विकर्ण जो है यू एक्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एक्स है, ये क्या है, वी एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे वी एक्स। देखो अब तीसरे वाले पार्ट में ये चतुर्भुज बना के दिया है। यहाँ पे क्या होगा, भुजा कौन कौन सी है, क्यू आर और ये आर एस और क्या ये आर टी, ये एस टी और ये कौन है, टी क्यू। अब देखो यहाँ पे शीर्ष, जहाँ पे 2 भुजा आपस में मिलती है जिस पॉइंट पे उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। इस पे शीर्ष कौन कौन सा है, शीर्ष कौन सा है, क्यू है, आर एस और ये टी। अब देखो यहाँ पे कोण कौन कौन सा है, ये वाला कोण है जहाँ 2 भुजा के बीच का जो झुकाव होता है ये है, ये और ये। यहाँ पे लिख देंगे कोण क्यू, कोण आर, कोण एस और कोण टी। अब देखो यहाँ पे विकर्ण कौन कौन सा है, बस एक ही विकर्ण इसमें दिया है। तो यहाँ पे विकर्ण कौन सा हो जाएगा, टी आर या आर टी, ये एक विकर्ण है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 डिग्री, 95 डिग्री और 110 डिग्री दिया है। तो बोल रहा है कि चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए।
देखो चतुर्भुज जो होता है उसमें 4 कोण बनते हैं और 3 का मान दिया है और 1 का मान पूछा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इसमें 3 कोण दिया है, चौथे कोण को मान लेंगे कि माना चौथा कोण जो है वो ए है और ये 3 कोण दिया है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो जो कोण दिया है उसको लिख देंगे यहाँ पे। पहला कोण दिया था 75 डिग्री, दूसरा दिया था 95 डिग्री और तीसरा दिया था 110 डिग्री और चौथे की जगह पे ए लिख देंगे और इसका योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। जब इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 280 प्लस ए बराबर 360 डिग्री। देखो ए का मान निकालना है तो ए को बराबर के एक साइड रख देंगे और जो इधर है इसको बराबर के दूसरे साइड रख देंगे। देखो जब बराबर के इधर इसको लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है प्लस है, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 280। अब देखो यहाँ पे ए का मान कितना आ जाएगा, जब 360 में से 280 घटाएंगे तो 80 डिग्री आएगा। तो चौथा कोण जो होगा वो 80 डिग्री का होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 डिग्री और 120 डिग्री हैं तथा शेष दोनों कोण समान है। 4 कोण होते हैं चतुर्भुज में, 2 कोण दिया है और 2 कोण बता रहा है कि समान है, तो उसके मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको भी क्या करेंगे, जो 2 कोण समान है उसको कुछ मान लेंगे, एक्स मान लें या ए मान लेंगे और इन दोनों को जोड़ के 360 के बराबर कर देंगे और वहाँ से ये 2 कोण का मान निकाल लेंगे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे कि माना जो 2 समान कोण हैं, लिखेंगे कि माना समान कोण ए है। तो यहाँ पे चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, 2 कोण दिया है तो लिख दो 60 डिग्री एक दिया है और दूसरा जो है 120 डिग्री दिया है। तीसरा कोण जो है ए है और चौथा कोण भी ए है, दोनों कोण क्या है समान है। इसका योगफल जो होगा 360 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आएगा। इन दोनों को देखो एक ए और एक ए कितना आ जाएगा 2a बराबर 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 2a को निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको बराबर के इस साइड लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा। 2a का मान कितना आ जाएगा 180 डिग्री जब इसमें से घटाएंगे तो। देखो a का मान निकालना है, a के साथ देखो 2 गुणे में है तो यहाँ पे इधर आके भाग में हो जाएगा 180/2 कितना आ जाएगा 2 एकम में 2, 2 9 18। a का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, निम्नलिखित चतुर्भुज की आकृतियाँ खींचिए। समलंब, उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज और पतंग बनाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में इसी का चित्र बनाना था। यहाँ पे देखो क्या है समलंब है। देखो समलंब किसको बोलते हैं, जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, देखो ये क्या है सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की जो भुजा है उसका एक युग्म होगा जो समांतर होगा, तो ये क्या हो जाएगा समलंब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बनाना था उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज किसको बोलते हैं, वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण जो है, ये प्रत्येक कोण 180 से छोटे होते हैं उसको क्या बोलते हैं उत्तल चतुर्भुज बोलते हैं। उसके बाद देखो तीसरे पे क्या बनाना था अवतल चतुर्भुज बनाना था। अवतल चतुर्भुज ऐसे बनेगा, उसका देखो क्या होता है कि इसका एक कोण कोई भी 180 से बड़ा होगा, ये वाला कोण जो है 180 से बड़ा है, उसको क्या बोलते हैं अवतल चतुर्भुज बोलते हैं। देखो चौथे में क्या बनाना था पतंग बनाना था। जो पतंग होता है इसमें क्या होता है, जो ये दोनों संलग्न भुजा है ये क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं और ये दोनों जो संलग्न भुजा हैं ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो देखो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा BC, ये दोनों संलग्न भुजाएं, और यहाँ पे AD और ये DC ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। बच्चों ये अभ्यास खत्म होता है। थैंक यू।